कीज खोल दूंगा तो मजा नहीं आएगा ना। अच्छा चलें, कीज खोल दिया, लेयर पे आए, अब ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अच्छा ये तो आपको पता है ना कि जो आप पहले बनाते हो वो पीछे की तरफ जाता है, तो इसमें पीछे वाला पार्ट क्या क्या है? फेस पीछे वाला पार्ट है। पांच मिनट लो, अच्छे से पिक्चर को देखो और देगा। जब ये ऊपर आ गया उसके बाद फिर ये बनेगा। ठीक है, अब ये बन के फिर ये पीछे चला जाएगा इसके, वो हम शॉर्टकट की हमने देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये फेस बनेगा, फेस बनेगा, फिर बाल बनेगा तो बाल फेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जब ये बाल बन जाएगा तो फिर कान बनेगा, कान बनेगा तो ये बाल के ऊपर आ जाएगा। जब ये आ गया उसके बाद फिर ये हाथ बनेगा तो हाथ बाल के ऊपर आ गया। सिंपल है यार, नहीं हाथ बनेगा तो नहीं बाजू बनेगा, तो वो फेस बनेगा। तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। शुक्र है अभी मेरे पास डंडा या स्केल नहीं है। भाई देखो सिंपल सी चीज है, लड़कों के ऊपर तो गुद्दी वुद्दी सब लाल हो सकती है ना, लड़कियां तो इस चीज का फायदा उठाती हैं कि उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, है ना, लेकिन डंडा तो उठा सकते हैं ना। हाथ नहीं उठा सकते, हाथ नहीं उठा रहा मैं, सही है ना? है अभी सारा का सारा मौका लड़के ही दे रही थी कोई लड़के नहीं दे रहे थे, लड़के सही इमीडिएटली यहां से ये प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पेन टूल लिया। अच्छा अब मैं कोई भी वो ले लेता हूँ स्टोक, इसको ऑफ कर देते हैं और स्टोक पे मैं ले लेता हूँ रेड कलर। ठीक है, अब हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले ठीक है, ये पार्ट ड्रॉ हो गया। ये आस्तीन के अंदर का पार्ट है ना, इसके ऊपर आस्तीन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये वाला पार्ट तो आखिरी में बनाएंगे ना हम लोग। आए बात समझ में? अच्छा चाहें तो पहले भी बना सकते हैं, फिर बाद में बाल के ऊपर ले आए हम लोग। ठीक है, अब इसके पीछे ये वाली पट्टी जाएगी, ऐसे ही है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हैं? ठीक है, इतना पार्ट मैंने ये ड्रॉ कर दिया, जो ये पीछे जाएगा। इसको मैं ऊपर लेकर के आ गया। ठीक है, अब ऊपर लेकर के आ गया, अब फंस रहा हूं एक जगह पे। हम दूसरा तरीका नहीं निकालते हैं। ध्यान में नहीं आ रही, उससे ये होता है कि जैसे आस्तीन में फंसोगे, एक पार्ट हाथ के पीछे जा रहा है, एक पार्ट हाथ के आगे आ रहा है। अगर मैं दोनों को अलग अलग लेयर पे लेता हूं तो ये ज्वाइंट नहीं होगा। सही है, क्योंकि अलग अलग लेयर हो जाएगी, और अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो कलर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो वो एक ही लेयर पर बनने के बाद वो यानी कि सब लेयर पर बन जाता है, और उसके बाद उसको आप ऐसे ड्रॉ करते हो कि आधा पार्ट पीछे चला जाता है, आधा पार्ट आगे चला जाता है। वो कमांड अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है।
तो वो मैं ढूंढ लूंगा, फिर आपको बता दूंगा। अभी मैं जुगाड़ में बना लेता हूँ, ठीक है। जुगाड़ में बनाने के लिए क्या है कि मैं इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, कि ये क्या बन रहा है। मैं इसको सिंपल ऐसे एक ड्रॉ ले लेता हूं और उसको मैं यहां पर ये इस तरीके से बना लेता हूं, ठीक है। और इसको इसके साथ अभी ज्वाइन कर लेता हूं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगी, या तो आस्तीन ऊपर रहेगी या हाथ ऊपर रहेगा, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। मैं भी इसको कंसीडर नहीं कर रहा, ये जब मैं देख लूंगा तो ये वाला पार्ट आपको बता दूंगा। अब मैं ये टी शर्ट वाला पार्ट बना रहा हूं। तुम लोग सो रहे हो ना? पक्का जाग रहे हो? कितने लोग जाग रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा। यही चीज चेक करने के लिए मैंने यहां पर एक गलती की है। बताओ क्या क्या गलती की है। अब मैं आगे उसी वक्त चलूंगा जब तुम मेरी गलती बताओगे। वो कोई गलती नहीं है। सबके सब सो रहे हो, कोई हाजिर है ही नहीं। इसके ऊपर सही है। अच्छा, इस लेयर पे क्या है, कुछ आ रहा है? यानी कि सब इस लेयर पे गया हुआ है। ये कट करते हैं, इस पे आते हैं, यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हुआ, इसको ला करके ये एडजस्ट कर दो इसके साथ। फिर इसको यहां से लो, कट कर दो, इस लेयर पे आओ, पेस्ट कर दो। तो शॉर्टकट की इस्तेमाल की है, कंट्रोल एफ कर दो, वही काम होगा ना। पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन प्लेस जो है, कहां पर जाओगे बताओ? एडिट, ये वाला, ठीक है, मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूं। एक ही चीज है, उसी जगह पे पेस्ट करना, पेस्ट यानी कि उसके फ्रंट पे पेस्ट करना, ये चीज है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे, ठीक है। उसको स्ट्रोक ले लो ताकि पता चले। अब पेंट टूल लो और इसको इसके साथ ऐड कर लो। हैंडल तो आप लोगों को ऑपरेट करना समझ में आ गया है ना, या उस पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सिलेक्शन नहीं हो रही है ऐसी। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज फोकस करनी है कि जैसे पेंट टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो ये पार्ट है, हैंडल की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये हैंडल है मेरी, हैंडल की डायरेक्शन मेरी इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, तो मेरा कर्व भी इस तरफ जा रहा है, सही है। ऐसे नहीं जा रहा, देखिए ये उल्टा जा रहा है, ठीक है। ये मैंने हल्का सा कर्व लिया, ये मैंने हल्का सा कर्व लिया, ये कर्व लिया। अब यहां पर जो ये
हैंडल है ये देखना उल्टा जा रहा है, तो ये हैंडल को मैंने खत्म किया, ये कर्व लिया, ये कर्व लिया। हैंडल के हिसाब से आपको इस चीज को मद्देनजर रखना है, ठीक है। यहां तक बन गया। किसी को समझ में आया कि क्या किया है मैंने? आया किसी को समझ? क्यों? और कोई? अब जो चीज मैं करूंगा ना, अब वो इस लेयर के ऊपर काम करूंगा, मैं इस लेयर के ऊपर काम करूंगा, आस्तीन की स्लीव बनाऊंगा तो वो तो लामाला ऊपर आएगी, इसके ऊपर शेडिंग अलग हो जाएगी, शेडिंग अलग हो जाएगी, ज्वाइंट अलग हो जाएगा, इसके ऊपर कलर अलग हो जाएगा, तो चीज अलग बन जाएगी। आई बात समझ में या नहीं आई? बिल्कुल, मूवमेंट के लिए तो अलग अलग ले ही रहा है, तो शेडिंग भी तो अलग अलग करनी होगी ना। डिटेलिंग में आप लोग ने अभी तक ट्रेसिंग नहीं की, इसका मतलब है नहीं की है। कौन कह रहा है कि की है? डिटेलिंग में तो फिर अभी समझने में क्यों मुश्किल हो रही है? क्यों भूले हो? यानी कि ये कोर्स भी करोगे और कुछ टाइम तक बैठे रहोगे तो भूल जाओगे। बिल्कुल, ये आपको आइडिया लगाना होता है। अभी मैंने अभी आप लोगों से जब यहाँ पे ये बात की थी तो आप लोग ने उस वक्त भी मेरी दुरुस्तगी नहीं की। जो ये वाला पार्ट है, ये अगर मैं अलग से बनाऊं और यूं करके शेप दे दूं तो ये इसके ऊपर आएगा ना। सिंपल सी चीज है यार। बेटा डिटेलिंग का मतलब ये है कि आपने ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये अलग बनाया, ये शेड आप अलग बना रहे हैं, ये शेड भी तो जा रहा है, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। ये एक शेड है, एक शेड ये है, एक शेड ये है, एक शेड ये है, अभी तो आप इस शेड को बना रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली जो है एक ही लेयर का पार्ट बन सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला जो स्लीव का पार्ट है ये अलग लेयर पर बनेगा, ये बनेगा इसके ऊपर। मैं लूंगा न्यू लेयर, आई ड्रॉपर से हम लोग इसको स्ट्रोक ले लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अब इसके ऊपर मुझे यहां से बनाना है यहां तक, अब यही कर्व मुझे यहां तक चाहिए, तो ये मैंने इसके ऊपर रखा, ये बन गया।
आई बात समझ में? अब तो हाथ अजीब सा नहीं लगेगा ना, तो ये तो आपको उसी वक्त सोचना चाहिए था अगर डिटेलिंग में काम किया है तो। मैं आप लोगों को घुमाता रहा, आप लोग घूमते चले गए। आप लोग जब इंटरव्यू में जाओगे ना, और अगर आपने जरा सा भी ये बोल दिया कि हाँ हमने कैरेक्टर के ऊपर काम किया है, तो आपको अंदाजा नहीं कि आप लोग से किस तरह का सवालात होगा, कितना आपको घुमाया जाएगा। आप लोग सिर्फ इतना बोल दे कैरेक्टर तो दूर की बात, इंफोग्राफी पे काम किया हुआ है। क्या हुआ इंफोग्राफी पे काम? पता है इंफोग्राफी क्या होती है? देखा है इंफोग्राफी? बुलाओ था इमरान को यार। ये हो गया आपका। ये इंफोग्राफिक की एग्जांपल्स मैं निकाल रहा हूं। देखो जैसे ये पिक्चर है, तो ये आपको एक मैसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ये तो पिक्सेलेट हुआ है तो इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन ये डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, कहां पे क्या क्या स्टेप हो रहा है, इसको इन्फोग्राफ कहता है। ऐसे ग्राफिक जिससे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, जिसको देख के या जिसको रीड करके, इसको इन्फोग्राफिक कहते हैं। सही है? बना हुआ, ठीक है, लेकिन ये भी इंफोग्राफिक में आता है, ये भी इंफोग्राफिक है, ये भी, ये सारे इंफोग्राफिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और किसके जरिए? ग्राफिक के जरिए। ग्राफिक्स के एलिमेंट यूज हो रहे हैं। ग्राफिक एलिमेंट्स में क्या क्या थे? कितना पार्ट्स थे ग्राफिक एलिमेंट्स में? 7 थे। यानी कि सर इमरान के साथ तो तुमने बैठ के टाइम वेस्ट किया ही, क्या मेरे साथ भी बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो? ग्राफिक एलिमेंट कितने थे? 9। हाँ तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 7 एलिमेंट है ना, याद रखो। शेप, टेक्सचर, कलर, ये सारे ही है ना आपके। तो आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर इस्तेमाल हो रहा है, टेक्स्ट इस्तेमाल हो रहा है, शेप इस्तेमाल हो रहा है, उसके जरिए जो आपको इंफोग्राफिक बन रही है उसको इंफोग्राफिक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक को कंफ्यूज किया, दूसरा फॉर 9। अब 9 तो एलिमेंट हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। 8 जो आपके ग्राफिक्स की फंडामेंटल्स हैं, और डिजाइन एलिमेंट 7 हैं। लोगों के ऊपर भी आई नहीं कि हम उसके ऊपर बात करेंगे, चलो 9 तुमने शायद उसको बता दिया होगा, लेकिन वो भी 9 नहीं है। क्या कहा था? किस चीज के ऊपर बोला था? कौन सा एक मैंने ऐड किया था? ठीक है, हैंड का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? एल्बो। क्या? EL BOW। इसके बाद ये क्या है? ठीक है, इसके ऊपर क्या बनेगा? ये फिंगर्स क्या लाएगा? पूरा ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा? हैं?
मैं इसको बेनाम रखता हूँ, जब तुम डिसाइड कर लो तो उसका नाम रख लूंगा मैं। इसके ऊपर ये एक फिंगर बनेगी, एक फिंगर बना रहा हूँ ना अलग से। किस पे? आ सकती है, ये ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती, ठीक है, लेकिन ये फिंगर फिर इसके ऊपर जब मैं बनाऊंगा तो एनिमेट साथ में होगी ना। अगर मुझे सिर्फ एक उंगली को एनिमेट करवाना है, हाँ ये है ना, तो अलग लेयर चाहिए होगी, ठीक है, तो इसको वाले को मैं सिर्फ अलग बना लेता हूं। अभी मैं कोई शेडिंग वेडिंग नहीं कर रहा, देखो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये सेम कलर ले लूंगा, यहां पर भी सेम कलर ले लूंगा, ये एक ही पार्ट हो जाएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का हाफ पार्ट मैं इसकी एक आउटलाइन क्रिएट करूंगा, सही, जिसका मैं कलर अलग दे दूंगा, जिससे ये फिंगर अलग लगेगी, ठीक है, वो ही मैं अब इसके ऊपर दे सकता हूं, ठीक है। तो वो मुझे कितना देना है, वो मुझे यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट देना है बस, सही है। ये हो गया। अच्छा, अब क्या बनाना है? अब मैं कोई और शेडिंग नहीं कर रहा, मैं अब ये वाला हाथ बनाता हूं, ठीक है, ये फेस बना लेता हूं और उसको वैसे इतने से पार्ट को एनिमेट करवाता है, ठीक है। ये वाला कौन सा एंड हुआ, लेफ्ट या राइट? मेरा या तुम्हारा? अच्छा चलो, लेफ्ट हैंड, सही है। यहां पर हम कर देते हैं अब ये वाला पार्ट में मैं ये उंगली और ये हाथ पूरा ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं इस वाले पार्ट को हल्का सा मूव करवाऊंगा और इस वाले पार्ट को मूव करवाऊंगा, सही है। तुम लोग अभी भी सो रहे हो ना? हैं? लेयर ली हुई है यार, लिखा हुआ है राइट हैंड।
सो रहे हो यार, मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। मुझे नहीं आ रहा मजा पढ़ाने में। इसके पहले शेड कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, लेफ्ट हैंड है, फिर ये ऊपर ये वाला पार्ट है। अब आप इसको फिंगर दो, हैंड का नाम दो, जो भी आपको नाम देना वो आप दो। उसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड की फिंगर है, सही है। लेफ्ट हैंड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड फिंगर। अब ये क्या है, शेड है बेटा शर्ट का। ये देखो स्लीव का जो शेड होता है बेसिकली, सही है। अब इसके ऊपर बेसिकली ये बनेगा, शर्ट के नीचे गर्दन बनेगी। तो यहां पर मैं एक लेयर लेता हूं नेक के नाम से, ठीक है, और यहां पर सिर्फ मैं नेक बना रहा हूं। ठीक है, ये सिर्फ नेक है। और ऊपर जो लेयर लिया है इसके ऊपर मैं कर देता हूं फेस। सही है। ये फेस कैसे बनेगा, बालों के बगैर तो बनेगा। किस टूल से बनेगा, पेंट टूल से। अच्छा, और एलिप्स टूल से बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे, चलो मैं आपके कहने पे एलिप्स टूल लेता हूं। ऐसे ये बाल आ गया कर्व नहीं बन रहा है, कर्व नहीं बन रहा है। हम्म डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, हैंडल को बड़ा किया, ये शेड बन गया। कर्वेचर टूल, तो फिर वही टूल। तुम लोग सोच ही नहीं रहो, देख ही नहीं रहो, यानी तुम कह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। जी, कान तो बाद में बनेगा ना। अब यहां पे ये चीज लंबी हो गई, हैंडल के जरिए सेट हो गया। क्या मुश्किल था, बिल्कुल। जब बाल आपका आएगा अलग से, वो तो उसके ऊपर आएगा ना बाल, तो फिर आपको उसकी पॉइंट को जरूरत ही नहीं ऐड करने की। आपको तो ये शेप बनाना है। आप इसको ऐसे कर दो ताकि बाल इसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और फिर इसको
देखो अभी भी 100% नहीं आ रहा, ठीक है। हम्म। मान लो कि तुम लोग सो रहे हो, मुंह छुपा के बाल को ऐड कर लें या पहले फेस कंप्लीट कर लें? इसको एक ही लेयर पे कंप्लीट कर लेता, फेस वाले लेयर पे। इसको तो एनिमेट नहीं करवा रहे ना, बना रात में डरोगे तो नहीं? इसको क्या करना है? क्यों? अगर आप एनिमेट करना चाह रहे हो तो अलग होगी, वरना फिर तो नहीं होगी। ये लो, किसकी? पहले बना लो फिर उसको बोल दूंगा। मैं भी सिंपल आपको बनता हो, तुम लोग देख ही नहीं रहो, इसलिए तुम लोग सो रहे हो। अभी फिर मैंने गलती की थी, तुम लोगों ने देखा ही नहीं, बातों में लग गए, मैंने उसको सही कर लिया। देखो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, इस पर एक बार नहीं कई बार मैं गलतियां करूंगा और जानबूझ के करूंगा, ताकि तुम लोग एक्टिव रहो। तुम लोग ने बताना है कि कहां पर मैं क्या गलती कर रहा हूं, किस पे। आईलेश क्या होता है? इसमें पलके बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है? ये वाली एक एक जो बनी हुई है,
ये कैसे बनेगा ये वाला पार्ट? क्या जबरदस्त आइडिया दिया है। अभी तो ये सब हम एक ही लेयर पर बना रहे हैं ना, तो अलग लेयर की कहानी ही नहीं है इस पर। कंट्रोल जी ग्रुप कर लिया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, प्रीव्यू, कॉपी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको हम करते हैं अनग्रुप। कंट्रोल शिफ्ट जी किया, अनग्रुप। ठीक है, ये सेट हो गया मेरा। ये वाला पार्ट ऐसा आ जाएगा। मैं इसीलिए कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बना, मालूम है क्यों? इस पर बहुत टाइम लगता है। हैं? गंजी पंप बना दो। तंग। कान छोड़ दूं? जी हाँ, नमाज का ब्रेक कर लेता।
हाँ हम्म, कुछ लंबा हो जाएगा ना यहाँ से, तो फिर रास्ता ही पड़ेगा मुझे। मैं ये तो आपसे कह रहा था, क्योंकि यहाँ से तो फिर करीबी इम्तियाज पड़ेगा, फिर यहाँ से हम लोग एक्सीडेंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम रहता है। अच्छा एक लोग मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस एक ही बार कर लो।